हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। दोस्तों, कई बार हम घर में काम करते करते इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें घर के बाकी कामों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता और वो सब काम डिले हो जाते हैं या फिर हो ही नहीं पाते। तो आज मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की जो मेरी पहली टिप है वो बहुत ही यूजफुल टिप है। हम जब कभी भी जूते या सैंडल मार्केट से लेकर आते हैं तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इनकी शेप बहुत बढ़िया होती है और जब हम इन्हें घर में स्टोर करते हैं तो इनकी शेप खराब हो जाती है। आपने देखा होगा कि शूज़ के साथ भी ऐसा ही होता है और सैंडल के साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार हम इन्हें बिना बॉक्स के रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं या किसी पॉलिथीन में या किसी ड्रॉ में, जिनकी वजह से इनकी शेप खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी नोटिस किया है? जब भी आप सैंडल या शूज़ को मार्केट से लेकर आते हैं तो इनके अंदर कागज़ भरे होते हैं, न्यूज़पेपर भरे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हें निकाल देते हैं और उनको फेंक देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा जूते या सैंडल की जोड़ी है तो उन सबका हम यूज़ तो एक बार में नहीं कर पाते हैं। हम कुछ सैंडल या शूज़ को कोई स्पेशल ओकेशन के लिए स्टोर करके रख देते हैं और जब हम उन्हें निकालते हैं तो उनकी शेप पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो इसके लिए आप एक काम करिएगा, जब कभी भी आपको जूते या सैंडल स्टोर करके रखने हो किसी स्पेशल ओकेशन पर पहनने के लिए, जिन्हें आप कभी कभार ही पहनते हैं, तो आप उनमें बेकार पड़े हुए रद्दी कागज़ या हमारे पास जो न्यूज़पेपर पड़े होते हैं उनको इनके अंदर इस तरीके से डाल दीजिए, जिससे कि आप इनको 1 साल के बाद भी निकालेंगे ना, इनकी शेप बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, वैसे की वैसी ही रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस शूज़ की बिल्कुल शेप खराब हो चुकी है, मतलब कि इसकी शेप नीचे बैठ गई है। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि मैंने भी इसको ऐसे ही रखा हुआ था। तो अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आगे से आप भी ये गलती मत करिएगा और इस ट्रिक का यूज़ करेंगे तो इसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, चाहे आप इन्हें जितने महीने बाद भी ड्रॉ से निकालें। अगर आपके पास कोई भी जूते या सैंडल स्टोर करने के लिए कोई भी बॉक्स नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसमें इस तरीके से कागज़ डाल दीजिए और इस तरीके की कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए, आप इसमें अपने शूज़ और सैंडल आराम से रख दीजिए, इनकी शेप कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो अगर आप इस ट्रिक का पहले से यूज़ कर रहे हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस ट्रिक को पहले से फॉलो कर रहे थे। मेरी अगली टिप है इस तरह के मग को लेकर। हम अक्सर अपने घरों में इस तरह के मग बाल्टी का यूज़ करते ही रहते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा, पानी आयरन का जो दाग होता है वो इस कदर इसमें लग जाते हैं कि ये उससे बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है और इन दागों को जितना मर्जी साफ कर लो ये क्लीन नहीं होते हैं। तो मैंने इस मग को डिटर्जेंट से और स्क्रबर की मदद से साफ़ किया तो ये उतना साफ़ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इसमें अभी भी दाग हैं, तो इसे मैं आपको साफ करके दिखाती हूँ बहुत आसान तरीके से। तो इसके लिए आप हार्पिक ले लीजिए और हार्पिक को इसके चारों तरफ इस तरीके से लगा दीजिए। आप इस हार्पिक की मदद से जितनी भी गंदी से गंदी बाल्टी हो उसे बहुत ही आसान तरीके से साफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ब्रश लिया है, आप कोई भी पुराना ब्रश ले लीजिए जो आप यूज़ नहीं करते हो। अब इस ब्रश की मदद से हम इसे रफ करना शुरू करेंगे। हार्पिक लगाने से पहले आप अपने हाथों में ग्लव्स जरूर पहन लीजिएगा। मैंने यहाँ जल्दबाजी में ग्लव्स नहीं पहने हैं क्योंकि मैंने यहाँ वीडियो शूट करनी थी। तो आपको ये काम करने से पहले हाथों में ग्लव्स जरूर पहनने हैं, क्योंकि हार्पिक में होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड केमिकल और इससे आपके हाथों में नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से आप जब इसे रफ करेंगे तो इसमें जितनी भी गंदगी है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप क्लीन कीजिए, बहुत ही आसान तरीका है और कोई भी पुरानी ब्रश से आप इसे अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से अंदर की साइड क्लीन कर लिया है। अब इसे हम बाहर की साइड से क्लीन करेंगे। तो इसके ऊपर हम फिर से हार्पिक लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये बाहर से भी बहुत ज़्यादा गंदा है। तो इसके ऊपर हम जब बाहर की साइड हार्पिक लगाएंगे तो इसे हम स्प्रेड करते जाएंगे इस तरीके से ब्रश की मदद से। अब इसे भी हम स्प्रेड करने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 4-5 मिनट के लिए छोड़िएगा। तो इस मग के जितने भी कोने हैं उसे अच्छी तरीके से हार्पिक और ब्रश की मदद से साफ कर लेंगे, ताकि इसके कोने में जितनी भी गंदगी है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो 4-5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी गंदगी थी वो सब अच्छे से निकल गई है। जितने भी इसमें दाग धब्बे थे वो अच्छे से साफ हो गए हैं। अब हल्के हाथों से इसे फिर भी मैं इस तरीके से रफ कर लूंगी। अगर आप हार्पिक की मदद से इस तरीके से टब या बाल्टी साफ करोगे तो आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ऐसा लगे कि हार्पिक को प्लास्टिक में डालने से आपका प्लास्टिक खराब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हार्पिक की मदद से आप अपनी प्लास्टिक की बाल्टी, मग या टब जो भी हो, आप इसे अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। ये पहले से बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है। इसमें जितने भी वाइट दाग धब्बे थे वो सारे साफ हो गए हैं। तो इसे क्लीन करने के लिए ना ही मुझे ज़्यादा टाइम लगा है और ना ही ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी है। तो इस तरीके से आपके घर में जितनी भी गंदी बाल्टी हो, टब हो या मग हो, इसे आप अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। अगली टिप मेरी यहाँ दिए को लेकर है। हमारे पास इस तरह के तांबे या पीतल के बर्तन होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर ये काले पड़ जाते हैं। इसे आप बहुत ही आसान तरीके से आराम से साफ कर सकते हैं। कई लोग इन्हें साफ करने के लिए मार्केट से पीताम्बरी वगैरह लेके आते हैं, लेकिन घर के छोटे छोटे जुगाड़ों से भी आप इसे आसानी से साफ कर सकते हैं। तो इसे हम घर की चीज़ों से ही बहुत आसान तरीके से साफ करेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ लिया है टमाटो केचप। अब इस टमाटो केचप को हम दिए में अच्छे तरीके से लगा लेंगे। इसी तरीके से आप अपने घर में जो भी पीतल के, तांबे की या थाली या गिलास हो, जो भी आप साफ करना चाहते हैं, इस तरीके से साफ कर सकते हैं। उस पर इस तरीके से अच्छे से टमाटो केचप लगा दीजिए। ये देखिए, दिए पे मैंने अच्छे से केचप लगा दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे इसमें जितनी भी खटास है वो पूरी तरीके से अपना काम कर सके। तो अगर आपके पास कोई भी टमाटो केचप या सॉस नहीं है तो आप यहाँ पे टमाटर का यूज़ कर सकते हैं।
टमाटर की भी मदद से ये बहुत आसानी से और अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। बस आपको करना ये है कि जब आप टमाटर लेंगे, आधा कटा हुआ टमाटर लेना है आपने, और इसके साथ थोड़ा सा पेस्ट ले लीजिए, जो भी आप पेस्ट यूज़ करते हैं, बस वही वाला। 2 चीज़ें लगेगी आपको इसको साफ़ करने के लिए, और ये चीज़ें हमेशा हमारे घर में होती ही हैं। बस थोड़ा सा पेस्ट और टमाटर ले लेना है। ये दोनों भी केचप का ही काम करते हैं, उससे भी हमारे ये बर्तन अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो मेरे पास ये पाउच पहले से ही पड़े थे, तो मैंने इसी का ही यूज़ कर लिया। तो आप देख सकते हैं केचप की मदद से दिया कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अब मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं पहले से दिया हमारा कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। तो इस तरीके से आपके घर में जितने पुराने तांबे या पीतल के बर्तन हो, उन्हें आप घर की ही चीज़ों से आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं केचप की मदद से दिया कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। मेरी अगली ट्रिक है इस तरह की प्लाजो को लेकर, या आप इसे पैंट कह सकते हैं या लोअर कह सकते हैं। इस तरह के हमारे पास पैंट या लोअर होते हैं जिनमें कोई भी पॉकेट नहीं होती। वैसे तो हर पैंट में पॉकेट होती है, जीन्स वगैरह पहनते हैं उसमें भी पॉकेट होती है, लेकिन कई बार हमारे इस तरीके के प्लाजो होते हैं जिसमें कोई पॉकेट नहीं होती। सूट वगैरह हम पहनते हैं उसमें भी कोई भी पॉकेट नहीं होती। तो हम उस टाइम क्या करें? कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम हाथ में नहीं लेके जा सकते। कई बार हम बहुत सारे पैसे लेके जाते हैं, या कई बार बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है, तो वो हम हाथ में नहीं लेके जा सकते। तो उसके लिए इस तरीके का कोई भी ज्वेलरी बैग ले लीजिए। अगर आपको कहीं दूर जाना है या दूर जाने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इस तरीके का सीक्रेट पॉकेट बना सकते हैं। कहीं भी आप इसे रख सकते हैं, यानी कि ये सीक्रेट पॉकेट है तो इसमें आप छुपा के कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे आपके पैसे हो गए, ज्वेलरी वगैरह हो गई, या फिर बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो गए जिसे आप सेफ्टी से और सीक्रेट तरीके से रखना चाहते हो, तो वो आप इसमें आसानी से रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपके घर में भी इस तरह के ज्वेलरी के बैग पड़े होंगे, तो आप उन्हें फेंकने की जगह इस तरीके से उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी अगली ट्रिक इस तरह की झाड़ू को लेकर है। दोस्तों, हम लोग अक्सर घर में झाड़ू लगाते हैं, तो जाने अनजाने झाड़ू हमारी गीली हो जाती है। कई बार झाड़ू ऊपर से गीली होती है तो वो सूख जाती है, लेकिन कई बार इसके ऊपर पानी गिर जाता है या बारिश में गीली हो जाती है। हम लोग कई बार छत पर रख के झाड़ू भूल जाते हैं तो वो गीली हो जाती है। वो ऊपर से तो सूख जाती है लेकिन अंदर से गीली रह जाती है। और कई बार झाड़ू सूखती भी नहीं है क्योंकि वो अंदर से गीली हो जाती है और उसके अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं जाती है, जिसकी वजह से वो सूख नहीं पाती है। और जब झाड़ू गीली होती है तो वो बहुत जल्दी खराब होने लगती है और ज़्यादा दिन नहीं चलती है। जब भी आपके साथ ऐसा हो ना, तो उस टाइम आप क्या कीजिए, हमारे घर में हम सभी के पास इस तरह की कपड़े सुखाने वाली पिन तो होती ही हैं। आप क्या कीजिए, झाड़ू को इस तरीके से पकड़ लीजिए। आपको थोड़ा थोड़ा झाड़ू लेना है इस तरीके से अलग अलग करके, और यहाँ पे आपको इस तरीके से कपड़े सुखाने वाली पिन लगा देनी है। ऐसा करने से आपकी झाड़ू बहुत जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हवा आराम से और आसानी से जा पाएगी। और आप देखेंगे बहुत ही आराम से आसानी से आपकी झाड़ू कम टाइम में सूख गई है, बिल्कुल अंदर तक। और इसे आप किसी भी हवादार जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इसे हवा बहुत अच्छे से लग पाए। तो इस तरीके का यूज़ करके आप अपनी झाड़ू को बहुत ही कम टाइम में और अच्छे से सुखा पाएंगे। अगर इसे आप कहीं भी टांग सकते हैं तो आप इसे टांग कर रख दीजिए, इसे खड़े करके बिल्कुल भी मत रखिएगा। तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपनी झाड़ू को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, ये कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिसे आप यूज़ करके अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। तो अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए।